हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनिंदर मैथ लवर में। लास्ट क्लास में गाइज हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ रहे थे और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना, पहले थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए गाइज कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये कहते हैं कि भाई द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, कोई भी दो नाम ए और बी से लिख लिए मैंने, 13 एंड 17। भाई ए और बी हैं दो लोग, ए और बी, ठीक है, और उनकी जो एज है उसका रेशो दिया आपको। प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 13:17, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो। 6 years ago द रेशो ऑफ दियर एज वॉज 11:15, ठीक है। ए और बी की जो वर्तमान आयु है वो लिखा मैंने 13:17, और 6 years ago यानी कि 6 साल पहले जो उनकी आयु का अनुपात है, रेशो है, वो है 11:15। 11 और 15 का रेशो दे रखा है हमें, 11 और 15 का रेशो, ठीक है। और ये कब का है? 6 साल पहले का। 6 साल पहले, 6 years ago, 6 साल पहले, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक चीज जान लो सबसे पहले तो, देखो बेटा, जो प्रेजेंट एज है उसका रेशो है 13 और 17, 13 और 17, और 6 साल पहले रेशो था 11 और 15। आप एक चीज देखो, जो पर्सन ए है उसकी एज 11 से 13 हो गई, मतलब 6 साल पहले 11 रेशो थे उसके पास और अभी 13 रेशो हैं। ये रियल एज नहीं है, ये सिर्फ रेशो है। कितने रेशो बढ़े? 2 रेशो बढ़े। बी के 15 से 17 यानी कि 2 रेशो बढ़े। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि रेशो सेम बढ़ रहे हैं क्या। अगर रेशो सेम बढ़ रहे हैं यानी कि जो रेशोज हैं वो बैलेंस्ड हैं। 2 रेशो बढ़ रहे हैं। अब ये जो रेशो है ना, इसको हम एज के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर हम रियल में देखें तो कितने साल का गैप है यहाँ पे? 6 साल का। भाई 6 साल पहले से वर्तमान में आने में यानी कि 6 साल बढ़े ना, तो मैं लिखता हूँ 2 रेशो की वैल्यू है मेरे पास 6 साल, 6 years। उसके बाद अगर 2 रेशो की वैल्यू 6 साल है तो बेटा 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 साल। अब देखो बहुत ही सिंपल हो गया अब ये क्वेश्चन। ए के पास कितने रेशो थे? 13 रेशो, यानी कि ए की की एज क्या हो जाएगी? 13 गुना में 3 यानी कि 39। और बी की एज क्या हो जाएगी? 17 गुना में 3 यानी कि 51, ठीक है। लेकिन जो आपको एज निकालनी है वो प्रेजेंट नहीं निकालनी है, वो निकालनी है 7 साल बाद वाली। कहता है ना व्हाट विल बी देयर रेशियो आफ्टर 7 years। हेंस का मतलब आफ्टर समझ लो जैसे, ठीक है। उसके बाद है ए और बी। बेटा प्रेजेंट एज होगी मेरे पास 39 और 51। अब इसमें जब आप सात जोड़ोगे, इसमें जब आप सात जोड़ोगे तो आपका क्या हो गया? 46, 46। और इसमें जब आप सात जोड़ोगे तो क्या हो गया आपका? 58। भाई 51 और 7 58, ठीक है। चलो काटो अब इसको, ये 2 पे कट रहा है तो ये आपके पास आ गया 23 और ये आपके पास आ गया 29, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक बार ये वाला पार्ट दोबारा से देख लेना वीडियो का, ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है और फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है देखो, ये कहता है कि भाई 6 साल पहले 6 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वॉज 6:5। इधर ए लिख लिया, इधर मैंने बी लिख लिया। और क्या है रेशो? 6 और 5 का। कब का गाइज? 6 साल पहले, 6 years ago, ठीक है जी। एंड द रेशो ऑफ द 4 years हेंस द रेशो ऑफ दियर एज इज 11:10। ये कहता है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। बी की उम्र निकालनी है, वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज। कब का? 4 years आफ्टर, 4 साल बाद, ठीक है। क्या है रेशो? 11:10, 11:10। अब कुछ बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई 6 साल पहले और उसके 4 साल बाद यानी कि 2 साल पहले क्या? नहीं जी, ध्यान से सुन लो बेटा। 6 साल पहले से आप आए प्रेजेंट पे और प्रेजेंट पे गए आप 4 साल बाद पे, यानी कि ये जो गैप है ना आपका टोटल, ये आपका 10 साल का है। कंफ्यूज होना इसमें बिल्कुल भी। 6 साल पहले और 4 साल बाद, टोटल गैप भाई पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में, तो 6 और 4 10 साल का गैप है ये, ठीक है। चलो जी
अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं पहले तो। ये देखिए 11 और 6, कितना गैप है रेशो का? 5। कितना गैप है रेशो का? 5। भाई 6 साल पहले से 4 साल बाद में 5 रेशो बढ़ गए दोनों तरफ, राइट। तो यानी कि रेशो तो बैलेंस्ड है, अगर दोनों रेशो सेम है 5-5 है मतलब रेशो बैलेंस्ड है, तो मैं कहूंगा कि इधर बढ़े 5 रेशो, ठीक है। और रियल में जो एज बढ़ी है मेरी, गाइस रियल में जो मेरी एज बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 10 साल। तो यानी कि 5 रेशो हैं जो मेरे, वो 10 साल के बराबर है। तो बेटा एक रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 2 साल के बराबर, 2 इयर्स के बराबर, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ए की एज क्या हो जाएगी? भाई 6 रेशो हैं तो 12। बी की एज क्या हो जाएगी? 5 रेशो है तो 5 गुना में दो, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि एक रेशो की वैल्यू आ गई ना मेरे पास, 2 साल। अब 6 रेशो है तो 6 गुना में 2, 12। अब 5 रेशो है तो 5 गुना में 2 यानी कि 10 साल, ठीक है जी। अब लेकिन ये कब की आई है? ये 6 साल पहले की। अब बी की उम्र निकालनी है। 6 साल पहले यार अगर उसकी 10 साल थी उम्र, तो अभी उसकी उम्र क्या हो जाएगी? इसमें 6 ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगी? 16 साल। 10 और 6 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब जरूरी नहीं आप ऊपर वाले रेशो से करें, आप नीचे वाले रेशो से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? ये देखो, ये एक रेशो 2 साल के बराबर है तो 11 रेशो 22 साल के बराबर, और ये 10 रेशो 20 ईयर्स 20 साल के बराबर। भाई 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बेटा लेकिन ये जो रेशो है ये 4 साल बाद का है, मतलब जो बी नाम का व्यक्ति है हमारा, जो हमारा बी नाम का व्यक्ति है, उसकी जो उम्र है 4 साल बाद वो है 20। तो 4 साल बाद अगर 20 है तो प्रेजेंट में क्या होगी? 20 माइनस 4 यानी कि 16। कहीं से भी चले जाओ आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पढ़ो, इसमें वो क्या कहता है कि भाई ए और बी दो आदमी हैं, प्रेजेंट एज ऑफ, मैंने हर क्वेश्चन में ए और बी ही रख रखा है, बार बार मुझे दीपक सोहन ये नाम सोचने पड़ते, इसलिए अच्छा मैंने ए और बी में ही सुलटा दिया इसको, ए बी या फिर एक्स वाई में, ठीक है। हाँ जी, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। 6 ईयर्स हेन, 6 ईयर हेन्स मतलब आफ्टर 6 ईयर्स, एक ही बात है। The ratio of their age will be 5:4 respectively. What is the age present age in the years? अच्छा इसके ऑप्शन रह गए लिखने, कोई बात नहीं, इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं फिर। ये लिखा बेटा मैंने ए और बी, कब एज कब की है? प्रेजेंट की। क्या रेशो है? 7 और 5 का। आगे ये कहता है 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, क्या रेशो है? 5:4, 5:4। वही तरीका है अपना कि बेटा यहां पे जो मेरा गैप है वो है 6 साल का, और रेशो के गैप को मैं देख लूंगा। हाँ जी, ये है 7 और 5। बेटा यहां पे 2 का गैप है और यहां पे 1 का गैप है, सिंपल सी बात है कि रेशो बैलेंस नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और वैसे भी आप देख सकते थे कि यार प्रेजेंट में जो रेशो होगा ना उससे बढ़ेगा ही तो रेशो। भाई एज, आप पास्ट से प्रेजेंट में आओगे तो ये रेशो भी बढ़ेगा ना, एज बढ़ेगी तो। या फिर आप प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में जाओगे तो भी आपका रेशो बढ़ेगा, मतलब एज बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि 7 था रेशो 5 हो गया, 5 था रेशो 4 हो गया, राइट। ऐसे भी आप देख सकते थे, और ऐसे भी देख सकते थे कि 7 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 4 का डिफरेंस 1। तो कुल मिला के बेटा मैं ये कहूंगा कि जो मेरे रेशो हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस कर लेते हैं। देखो बैलेंस करने का तरीका बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ही सिंपल है। यहां पे 7-5, 7 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 रेशो का। 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 रेशो का। अब आपको हो गया कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जब रेशो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर इसका रीजन बताऊंगा, अभी आप सीख लो कि करना क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा यहां पे रेशो का गैप है 2 और यहां पे रेशो का गैप है 1। आपको करना क्या है, ये जो डिफरेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो डिफरेंस है उसको बराबर करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो 1 से गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मतलब सिर्फ इसको नहीं, पूरी की पूरी चीज को, इसको, तो ये बेटा कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 10।
और ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 8। भाई 4, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है बच्चे यहाँ पे, क्या कि ये जो पुराना रेशो था ना, ये जो पुराना रेशो था, अब ये आपके लिए यूजलेस हो चुका है, अब इसको बिल्कुल भूल जाओ। राइट। अब दूसरी चीज सुनो बड़े ध्यान से, कि यहां पे देखो गैप कितना है, 3 का, ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा यहाँ 3। अब यहां पे देखो रेशो बैलेंस हो चुके हैं, रेशो बैलेंस है क्योंकि ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरे 3 रेशो हैं, 3 रेशो हैं जो, वो किसके बराबर है, पहले से ही लिख रखा है मैंने, 6 साल के बराबर। 3 रेशो है मेरे 6 साल के बराबर। तो बेटा एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साल। एक रेशो की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 2 साल। तो यहां पे ए की एज क्या हो जाएगी, ए के पास थे 7 रेशो, तो 7 गुना में 2 यानी कि 14 साल इंटू 2। और बी की उम्र क्या हो जाएगी, 5 गुना, बी की उम्र की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या पूछ रहा है वो, ए की उम्र पूछ रखी है ना उसने, तो बेटा खत्म करो इसको, 14 ईयर्स, बस बस 14 साल, फालतू नहीं करना। बी की एज क्यों निकालेंगे यार जब नहीं पूछी है तो। आई होप कि बेटा ये रेशियो बैलेंस करना आ गया होगा आपको। दोबारा देख लेना अगर कोई भी कंफ्यूजन बचा है तो, वरना व्हाट्सएप ग्रुप है जो अपना, या टेलीग्राम चैनल पे जो है, वहाँ पे बता देना मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है डाउट वाला ग्रुप व्हाट्सएप का या टेलीग्राम, ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये क्या कहता है, एज ऑफ मदर, बच्चा एज ऑफ मदर 10 ईयर्स एगो वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। 10 वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। ये लो जी लिख लो, इधर मदर लिखा मैंने, इधर सन लिखा। कब की बात है, 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो। ठीक है जी। क्या है, 3 टाइम्स ऑफ हर सन्स एज। बच्चों जब भी ये ऐसे लिखे ना कि 3 टाइम्स, तो आप ये ऐसे कर लिया करो, 3:1। मतलब अगर मैं सन को 1 मान लूं तो मदर 3 गुना है, तो 3:1, सिंपल सी बात है, रेशियो ऐसे बन गया। आगे पढ़ो, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन। 10 वर्ष पश्चात मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना होगी। अब बेटा देखो यहां पे इसको, वैसे मैंने बताया था तो कंफ्यूज मत होना कि 10 साल पहले से अगर 10 साल बाद पे आएंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे ना। 10 साल पहले से पहले तो आओगे आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, और फिर प्रेजेंट से 10 साल आगे चलो, जब भी वो आफ्टर लिखता है मतलब वो प्रेजेंट से आफ्टर लिखता है, तो यानी कि 20 साल का गैप है यहाँ पे। ठीक है चलिए, 10 ईयर्स हेंस या 10 साल बाद। क्या रेशो है, 2:1। ठीक है जी। चलिए, तो क्या होगा ये देख लीजिए बेटा। साफ साफ दिख रहा है कि 2, 3, 1 का गैप, यहाँ 0 का गैप रेशो में। देखो इनको अगर आप चेक करो तो रेशो बैलेंस तो नहीं है भाई, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 0 का है। और ऐसे भी देख लो कि रेशो घट रहा है, 3 से 2 हो रहा है, बढ़ना चाहिए था ना 10 साल पहले से। भाई पास्ट से आप फ्यूचर में जा रहे हो तो एज तो बढ़ेगी, तो रेशो भी बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब ये रियल रेशो नहीं है। बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे, गैप क्या है, 3 और 1, गैप क्या है 2, यहां लिखा। 2 और 1, गैप क्या है 1। ठीक है जी। अब क्या करो, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इसको लेकिन मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशो बैलेंस हो जाएंगे। दिखाता हूं कैसे। हर एक से मल्टीप्लाई करो, 2 गुना में 2, 4 इंटू 2। 1 को 2 से गुना करो, क्या हो गया 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज है जो मेरी, ये अब मेरे लिए यूजलेस हो चुकी है। असली रेशियो ये है मदर और सन का, 4:2। ठीक है जी। अब देखो ये हुआ 3 से 4 और ये हुआ 1 से 2। 1 का गैप रेशियो में, 1 का गैप, सही जा रहे हैं, हो गया ना रेशियो बैलेंस। तो बेटा मैं लिखूंगा 1 रेशियो इज इक्विवेलेंट टू, 10 साल पहले से प्रेजेंट में आए और प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में गए, कितना गैप है, 20 साल का गैप है। तो एक रेशो किसके बराबर है मेरा, 20 साल के बराबर। एक रेशो 20 साल के बराबर। हाँ जी। तो मदर की एज क्या होगी, 3 गुना में 20 यानी कि 60, और सन की एज गुना में
1 गुना में 20 यानी कि 20। अच्छा, हमें एज नहीं निकालनी थी यार, रेशो निकालना था इसमें, तो निकालते हैं ना रेशो। लेकिन एक चीज ध्यान से पढ़ लो कि उनकी वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। अब मैंने ये जो एज निकाली है, ये 60 और 20, ये कौन सी निकाली है बेटा? ये निकाली मैंने 10 साल पहले की। तो मदर और सन की, अभी जो प्रेजेंट की एज है इसमें 10 10 जोड़ दो। 10 साल पहले अगर मदर 60 साल की थी तो अभी वो 70 साल की होंगी, और बेटा अगर 20 साल का था तो अभी वो 30 साल का हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पे 7 और ये 3, 7:3, 7:3, ये मेरा आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और यहां से भी कर सकते थे आप, नीचे से भी, कि ये 4 और 2 है ना, ये 4 और 2 है, तो मतलब आप कह लेते कि ये 80 और ये 40, फिर 80 और 40 से घटाते आप तो 70 और 30 आ जाता। सिंपल सी बात है। एक तो ये था यहाँ सीखने का। अगली चीज देखो, अरे ये पेन गलत टच हो गया, कोई नहीं। हाँ जी बेटा, यहाँ पे ना अगर ऑप्शन मेरे पास एक और होता, ई 3 और 7, कुछ बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यार 7 3 लें कि 3 7 लें? मैं बताता हूँ क्या लेना है। देखो, ये कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस। दियर एजेस का मतलब है कि मदर और सन, यानी पहले मदर का रेशो फिर सन का रेशो। मदर 7 रेशो है और सन के पास 3 रेशो है, 7:3 आएगा, 3:7 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3:7 का मतलब है सन और मदर, और 7:3 का मतलब है मदर और सन। माता और पुत्र 7 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए गाइस, 6 साल पहले अजीत की जो उम्र थी वो अपने पिता की 3 भाग में 10 थी। अजीत एज 6 साल बाद होगी, अच्छा थी नहीं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, पास्ट गलत पढ़ लिया मैंने। अजीत एज विल बी 3/10 ऑफ हिज फादर्स एज। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स लिखने भूल गए इंग्लिश में, होती हैं छोटी छोटी मिस्टेक बड़े बड़े शहरों में है। घटिया सा डायलॉग था एक बेकार सी मूवी का। चलो सुनो, 6 साल बाद अजीत की जो आयु है वो उसकी पिता की आयु की 3/10 होगी। अजीत लिखा और अजीत के फादर लिखे मैंने। ठीक है, अब यार 3/10 होगी तो वही है, फादर को 10 माना, अजीत के फादर को, और अजीत 3 रेशो। ठीक है जी। अब ये कब की बात है? 6 साल बाद, 6 ईयर्स आफ्टर, या 6 साल बाद। अब 3 साल पहले, अब बच्चे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 3 साल पहले का मतलब पहले प्रेजेंट में आएंगे और फिर 3 साल पहले में जाएंगे। 3 years ago। हाँ जी, क्या कहते हैं? 3:17, 13:17। चलो जी, अब ये देखो, गैप साफ साफ दिख रहा है बेटा आपको, ये 0 ये 7, तो रेशो जो है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखो गैप कितने कितने का है, 0 का 7 का, तो मतलब बैलेंस नहीं है ना रेशो। बना करते हैं बैलेंस इनको। यहाँ पे बेटा गैप कितने का है? 7 रेशो का। यहाँ पे गैप कितने का है? 14 रेशो का। अब ना एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि वो लोग क्या कर देते हैं कि ये 14 है ना, जो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 को इससे और इससे। ऐसा नहीं करना है। क्यों अपनी कैलकुलेशन फालतू में बढ़ा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। क्या मैंने क्या बोला है बेटा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी है, कि ये जो गैप है ना, ये 7 और ये 14, इस गैप को आपने बराबर रखना है। बाकी के काम आपके ऑटोमेटिकली अपने आप होते चले जाएंगे। ये 14 है ना, तो इसको 14 बना लो, इंटू 2 करके, इंटू 2 करके हो गया ये 14। तो भाई इसको भी अब पूरे के पूरे इसको भी 14 बनाओ, इंटू 2 करोगे तो क्या हुआ, ये 6 हुआ। इंटू 2 करोगे क्या हुआ, ये 20 हो गया। ठीक है जी। अब देखो बच्चे, अगर आप अब देखोगे तो देखो, 6 से 3 गैप कितना, 3। 20 से 17 गैप कितना, हो गया ना रेशो बैलेंस। तो मैं कहूंगा ये जो गैप है भाई 6 से 3, भाई 6 और 3, 20 और 17, 3 रेशो का गैप है। ठीक है, और बेटा ये किसके बराबर है? ये 6 और 3, 9 साल के बराबर, 9 ईयर्स के बराबर। तो एक रेशो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 3 साल के बराबर। अब ये आपको फाइनल चीज मिल गई है। ठीक है, अब यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा, या तो इसकी हेल्प से या इस
या तो मतलब इस 6 साल वाले की हेल्प से या फिर इस वाले की हेल्प से, आपकी मर्जी। तो इसको मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ये आपका हो गया ऊपर वाला हो गया, ये हो गया 18 और ये आपका हो गया 60, ठीक है, 18 और 20। लेकिन ये एज कब की आई है? ये एज आई है बच्चे 6 साल बाद की। उनके फादर की एज 6 साल बाद 60 ईयर्स हो जाएगी। यानी फिलहाल अजीत हैं जो, उनके फादर की एज क्या है? 60 - 6, इसमें से 6 घटा दो ना, 6 साल बाद की उम्र आई है, तो अभी फिलहाल की उम्र क्या आ गई? 54 साल, 54 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन ए, राइट। तो बेटा ये थे इसके कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करना इससे, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक कर देना यार अगर अच्छा लगे तो। चलिए गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे हेड, थैंक यू गाइस।